रात में शूट करना सिनेमाटोग्राफर्स के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है अभी तक, क्योंकि रात में हमें वो कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता, रात में लाइट ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, तो सिनेमैटिक शूट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यही चीज़ एक सिनेमाटोग्राफर को ये बताती है कि वो प्रो लेवल का है या फिर बिगनर लेवल का है, ठीक है। तो आज इसी चीज़ को जानने के लिए मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एक लाइटिंग सेटअप मूवी का। तो हेलो मेरे मित्रों, तो मैं हूँ आर्यन और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे द लाइटिंग सेटअप ऑफ द मूवी द बैटमैन, ठीक है। हाँ, बैटमैन ही क्या, क्योंकि भाई उसके जो फ्रेम्स हैं वो इतने ज़्यादा रफ फ्रेम्स होते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, एकदम मज़ा आ जाता है उस मूवी को देख के। जिसने वो मूवी देखी है, इतनी ज़्यादा एक तो अंधेरे में शूट की गई मूवी है, पर अंधेरे के बावजूद भी इतनी परफेक्ट लाइटिंग सेटअप है ना उसका कि मज़ा आ जाता है। कोई सा भी फ्रेम एकदम परफेक्टली सेट नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी होगी, सारी फ्रेमिंग में हर चीज़ इधर उधर फैला हुआ पड़ा, फिर भी इतना ज़्यादा सिनेमैटिक शूट है ना वो। तो आज उसी की कुछ फोटोज़ हैं, उसका आज ब्रेकडाउन करते हैं और समझते हैं लाइटिंग सेटअप जो है क्या ज़रूरी होता है और क्या नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास जैसे अभी फ़िलहाल के लिए ये इमेज है जो कि जिन्होंने देखी होगी इसी पता होगा कि द बैटमैन जब पेंगुइन से मिलने जाता है तब ये बंदा आता है, आके खड़ा हो जाता है, उससे पूछता है क्या काम है क्या, तो उस वक्त ही सीन है। तो यहाँ पर देखो जो लाइटिंग सेटअप यूज़ हुआ है, यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो लाइट पड़ रही है इस पर वो इस डायरेक्शन से पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि इसका पार्ट डिवाइड हो चुका है आराम से, तो देखने से ही पता चल जाता है। कॉमन चीज़ें मैं भी कुछ भी सिखा रहा हूँ तुम्हें, पर सीख लो, प्रोफेशनल लेवल का हूँ। क्रिस्टोफर नोलन मुझे फॉलो करता है, ठीक है ना, तुम लोग भी कर लो ही। तो ठीक है, यहाँ पर तुम ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो शेडो वाला पार्ट है, ये शेडो इसी वजह से आई है क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन से पड़ रही है और आंखों के नीचे गड्ढे ये चीज़ बता रही है कि लाइट जो है हल्का ऊपर डायरेक्शन से पड़ रही है। तो बेसिकली इन्होंने जहाँ तक यूज़ किया होगा एक बार या फिर एक एलईडी बार, रेड लाइट का जो सोर्स ऑफ लाइट है उनका एक बार टाइप है, फिर जो भी है उन्होंने अपने तरीके से यूज़ किया, पर जो लाइट है वो इस डायरेक्शन से पड़ रही है, जो कि हमारी फर्स्ट लाइट हो गई, ठीक है, हमारी की लाइट हो गई, जो मेन लाइट है इस सेटअप की। और दूसरी लाइट जहाँ तक यूज़ हुई है इस तरफ लाइट क्या है, इन्होंने एक रिफ्लेक्टर यूज़ किया है जिससे जो लाइट है वो बाउंस होकर जाएगी वापस कैरेक्टर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें वो एक सेकेंड लाइट या फिर एक रिफ्लेक्टर का काम हो सकता है। तो हमें मेन दो लाइट्स पता चल गई। अब थर्ड लाइट जो यूज़ हुई है वो अब तुम देख रहे होगे, अगर यहाँ पे हल्का सा नज़र डालो तो ये जो बैटमैन है साइड में, ये बैटमैन का जो कंधा है वहाँ पर एक हल्की सी तुम्हें लाइट देखने को मिल रही है। देखो ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोरग्राउंड से सब्जेक्ट को सेपरेट कर रही है, ठीक है। सब्जेक्ट मेल्ट नहीं हो रहा है अपनी सराउंडिंग्स में, और यही चीज़ सिनेमा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तो यार मेरी फर्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, सही से बोला तक नहीं जा रहा, पर अब सीख लो, काम की चीज़ सिखा रहा हूँ। तो मैं हमेशा से भाई यही बोलता हूँ कि सेपरेशन इज़ द की ऑफ सिनेमाटोग्राफी, ठीक है। अगर तुम अपने सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड या फिर फोरग्राउंड से सेपरेट कर ले जाते हो तो तुम एक अच्छे दर्जे के सिनेमाटोग्राफर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक जो लाइट पड़ रही है और ये लाइट पड़ रही है हल्का ऊपर से, दैट मीन्स यहाँ पर एक अच्छा सा सॉफ्ट बॉक्स विद अ डिफ्यूज़र या फिर एक सॉफ्ट लाइट विद अ डिफ्यूज़र ऊपर की तरफ यूज़ हुई है। देखो ये जो फर्स्ट लाइट थी वो, ये वाली जो फर्स्ट लाइट है वो सब्जेक्ट के हल्का सा पीछे प्लेस की गई है क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है सब्जेक्ट का कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट सोर्स की जो है लाइट सब्जेक्ट के पीछे साइड है, और ये जो लाइट है वो इस सब्जेक्ट के ठीक ऊपर या फिर इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर से लाइट आ रही है। दैट सेपरेट्स द शोल्डर, जो बता रहा है, दिखा रहा है कि बैटमैन का जो शोल्डर है वो हल्का सा शाइन कर रहा है। तो बस यहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखने को मिल गई हैं। पहला है कि लाइट, दूसरा है हमारी रिम लाइट या फिर रिफ्लेक्टर कह लो, और तीसरी है हमारी सॉफ्ट लाइट, ठीक है। तो इन तीन सेटअप से हमारा जो है सेटअप कंप्लीट हो गया है। पर एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ये चीज़ तुम देख रहे हो, ये इतना बैकग्राउंड का जो अंदर का पार्ट है, जो क्लब के अंदर की लाइटिंग है, वो यहाँ पर एक जो लाइट प्लेस की गई है वो काफ़ी अच्छा डेप्थ दे रही है। तो इसे हम लोग एम्बिएंट यूज़ जो भी है, मुझे कुछ ज़्यादा है नहीं ध्यान, पर ये जो लाइट है अगर ऐसे काफ़ी ज़्यादा दूर से प्लेस कर दो तो वो जो डेप्थ दे रहा है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट फोटो की तरफ चलेंगे जो है हमारी ये देखो, ये सेम फोटो है पर इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। देखो इसमें यही चीज़ आ गई ना जो मैंने बताई थी, ये वाली लाइट। अब इसमें देखो वही दो बंदे होते हैं, वो थोड़ा एक बंदा और आ जाता है, जिसने देखी होंगे उसे पता है, वो ये दोनों बंदे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर तुम एक चीज़ देख सकते। हाँ, तो यहाँ पर देखो सेम चीज़ है, यहाँ पर ये जो सफ़ेद वाली लाइट थी वो इनके मुंह पर पड़ने लगती है, ठीक है, जिससे आंखों के नीचे जो गड्ढे हैं वो तुम्हें समझ में आने लगता है, नाक पर ये जो शाइन आ रहा है वो तुम्हें समझ में आने लगता है, पीछे से ये जो लाइट पड़ रही है वो एकदम क्लियर होगी जो मैंने अभी बताया था, और यहाँ पर वो जो रिफ्लेक्टर है वो समझ में आ गया। तो ठीक है, सारी चीज़, और ये वो लाइट, जितनी चीज़ें मैंने बताई थी देखो सेम ही सीन है, सॉरी, तो सेम ही सीन है, तो सेटअप तो सेम ही रहेगा ऑफ कोर्स। तो मैंने जितना बताया वो चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया कि इसका फेस पर देखो ये जो लाइट पड़ रही है इन लोगों के चेहरे पर, जो यहाँ पर इनके बालों पर और कतों पर जो लाइट पड़ रही है उसका डायरेक्शन साफ समझ में आ रही है। ये देखो यहाँ से जो प्लेस की गई है, मतलब एक लाइट पीछे, रेड लाइट पीछे
वाइट लाइट टॉप पर और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर और ये यहाँ पर बैटमैन का जो है हल्का सा कंधा में देखने को मिल जा रहा है। तो बस इस सीन में तो यही था। आगे हम समझते हैं ये शॉट। देखो ये जो है एक परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं इजी लाइटिंग सेटअप का। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइटिंग में हमेशा से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें यूज़ होती है, की लाइट, सॉफ्ट लाइट, बैकग्राउंड लाइट। बस बैकग्राउंड लाइट क्या, रिम लाइट यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड लाइट की जगह, क्योंकि हाँ बैकग्राउंड लाइट या फिर रिम लाइट जो है वो सब्जेक्ट को अपने बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है, ये यहाँ पर देख लो, इसका जो चेहरा है स्प्लिट हो चुका है। किससे, यहाँ पर इस साइड जो है वो लाइट पड़ रही है, यहाँ पर हल्की सी शैडो पड़ रही है, जिसका मतलब है जो की लाइट है वो यहाँ पर प्लेस की गई है। ठीक है, हल्का सा येलो स्टोन में जो है की लाइट यहाँ पर प्लेस की गई है, जो इस पर शैडो सॉरी लाइट डाल रही है। इस तरफ से यहाँ पर इसका ये जो पोर्शन है लाइट से पूरा फिल्ड है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर बात करें, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक रिफ्लेक्टर। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर यूज़ हुआ है। रिफ्लेक्टर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हल्का सा शेडो है वहाँ पर आपको हल्का सा एक ब्लूइश सा टोन समझ में आ रहा होगा कि हल्का सा ब्लू लाइट तो है। तो ये ब्लू लाइट कैसे प्लेस की गई होगी, यहाँ पर ब्लू लाइट कुछ ऐसे प्लेस की गई होगी जो कि लाइट को सीधा थ्रो कर रही है, ना कि सीधा उसके चेहरे पर अपनी तरफ से अपने एंगल से एकदम सीधा फोर्स कर रही है, जिसके आगे एक लगा है स्ट्रॉन्ग डिफ्यूजर जो काफ़ी हल्का सा ब्लू टोन इसे दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग समझेंगे। देखो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर भी हमें 2 चीज़ या फिर 3 चीज़ काम आई हैं। पहला हो गया हमारा ये पहला की लाइट हो गया, दूसरा रिफ्लेक्टर या फिर सेकेंड लाइट हमारी हो गई। तो इसमें देखो, और पीछे ये जो है हमारा ये पोर्शन जो है, ये जो जितना लाइट है अलग से पीछे ये वाला, वो काम कर रहा है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सेपरेशन इज द की ऑफ सिनेमाटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो कि ये जो लाइट है वो हेल्प कर रही है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए। तो हाँ, ये इसको एज अ रिम लाइट भी वर्क कर रही है, तो इसलिए ये फिल्म का सिनेमेटिक लग भी रहा है, जबकि इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आगे के कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लो तुम, मैं दिखाता हूँ तुम्हें समथिंग लाइक ये देखो। हाँ, इस पर हम थोड़ी और बात करेंगे। यहाँ पर जैसे तुम देख सकते हो ये चीज़, यहाँ पर जो है की लाइट जो है यूज़ की गई है वो हल्का सा टॉप पर 45 एंगल डिग्री से, ये तो सबको पता है, मैं भी कह रहा हूँ। तो यहाँ पर की लाइट जो है, इसे हम मून लाइट भी कह सकते हैं, इस डायरेक्शन पर यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो माथा है, थोड़ा सा फोरहेड है यहाँ पे, वो काफ़ी शाइन कर रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो ये काफ़ी शाइन कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है और सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि जो पीछे है, अगर जिसने सीन देखी होगी तो यहाँ पर कोई पर्सनल लाइट तो मुझे नहीं समझ में आ रही है लगी है, क्योंकि गाड़ी चल रही होती है और वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनसे ये लाइट पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस दे रही है, फिर काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रही है और अपने सब्जेक्ट को है अगेन कार्स में सेपरेट कर रही है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं जो शाइन कर रहा है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक बनाता है। और यहाँ पर देख लो, बस यही दोनों लाइट जहाँ तक यूज़ हुई हैं। और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर, अगेन रिफ्लेक्टर यूज़ हो सकता है इस पॉइंट पर, इस सीट के हल्का पीछे या फिर हाँ साइड में ही, जो कि लाइट बाउंस कर रहा है डायरेक्ट इसके फेस पर। क्योंकि ये वाला अगर आप पोर्शन देखेंगे ना, ये वाला, तो यहाँ पर ना लाइट है ना शेडो है, यहाँ पर बस कुछ तो है जो उसका फेस विजिबल बना रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शेडो का नाम दे दो इसे, तो यही है यहाँ पर। और हाँ, बस यही चीज़ है। और क्योंकि इन्हीं दोनों लाइट से ये जो लाइट है वो इस सीट को भी हल्का सा सेपरेट बनाती है फोरग्राउंड से फॉर डेप्थ, और ये वाली लाइट भी इस एरिया को कितना शाइन कर रही है, जिससे पता चल रहा है हाँ कार क्या है दुनियादारी। तो बस ये चीज़ है। यहाँ पर भी हमें 3 चीज़ें देखने को मिल गई, बैकग्राउंड लाइट, की लाइट और एक रिफ्लेक्टर या फिर एक सॉफ्ट लाइट तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम्हें अपने फिल्म को सिनेमैटिक बनाना है तो। ठीक है, इसके बाद वाले सीन पे हम चलेंगे, ये सीन। तो ये जो सब्जेक्ट का फेस है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उस पर जो है किसी एक डायरेक्शन से लाइट नहीं पड़ रही है और सॉफ्ट लाइट भी नहीं पड़ रही है कहीं पर, क्योंकि दोनों तरफ हमें इक्वल लाइट देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट की एक तरफ से लाइट दिख रही होती, अगर लाइट इधर से पड़ रही होती तो हमारे यहाँ पर हल्की शैडो मिलती, अगर लाइट यहाँ से पड़ रही होती तो हमारे यहाँ पर हल्की शैडो पड़ रही होती। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइट, इतना चांसेस है कि लाइट जो है हमारे वो सब्जेक्ट के सामने प्लेस की गई, लाइट जो है सामने से आ रही है। ठीक है, तो हाँ, लाइट का जो सोर्स है वो सामने से आ रहा है, जो कि इसके चेहरे पर डायरेक्ट थ्रो कर रहा है। और हाँ, अगर आप एक चीज़ और देखें, इस पर ध्यान दें, तो अगर लाइट सामने से आ रही है तो जो इसका जो चिन्ह है यहाँ पर कोई शैडो नहीं बन रही है। ठीक है, अगर सामने से आएगी तो शैडो तो बनती है, इतने तो है। ठीक है, पर यहाँ पर कोई शैडो नहीं बन रहा जबकि इसका सर ऊपर है। तो हो सकता है हल्के से चांसेस हैं कि जो लाइट है वो सब्जेक्ट के सामने हल्का सा नीचे की साइड प्लेस की गई हो और हल्का सा एक बार लाइट है या फिर सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हमें देखने को मिल रही है लाइट। तो
ये चीज़ हो सकता है कि इन्होंने एक सॉफ्ट लाइट यूज़ की हो, काफ़ी ब्राइटनेस भी लो है, और पीछे की ये जो लाइट है इतनी, बाकी ये सारी जो लाइट हैं काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक इसलिए लग रही है क्योंकि देखो ये ब्लर है, डेप्थ मिल रही है इनको अच्छी खासी पूरी सीन में, और जो फोरग्राउंड में इनका सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा सेपरेट है अपने बैकग्राउंड से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है शायद एल्फ्रेड है, मुझे ज़्यादा याद नहीं, मैंने ज़्यादा सीन नहीं देखी। ये जो पार्ट है इसका, ये यहाँ पर भी हल्की सी लाइट, देखो यहाँ पे कलर डिफ्रेंशिएट कैसे हुआ। यहाँ पर इस पार्ट पे तो कह सकते हो हल्का सा पार्ट लाइट का पड़ रहा है, पर यहाँ पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है, तो इस ये कैसे सेपरेट हुआ। ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई तो कर दिया तुम्हें, पर अभी से एक्सप्लेन कैसे करूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है अगर हम देखें हमारा जो ब्रूस वेन है उस पर पूरी लाइट पड़ रही है, और बैकग्राउंड का जो एरिया है यहाँ से लेकर बैकग्राउंड पर जो पूरी हर जगह लाइट है। ठीक है, यहाँ पर पूरा लाइट सोर्स हमारा है, काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है, पर इस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है, इस एरिया पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है। यहाँ पर जो एल्फ्रेड है फिर कोई भी है जो खड़ा है यहाँ पर, वो उस पर कोई लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये एक शैडो जैसा काम कर रहा है यहाँ पर, और यही चीज़ इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक बना रही है, क्योंकि एज अ शैडो भी सब्जेक्ट हमारा सीन में, फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा सेपरेट है। बस यही चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, और मैं तुम्हें इसके बाद की भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी बस 2-3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। अगेन यहाँ पर एक की लाइट यूज़ हुई है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर यूज़ हुआ है, जो कि हमारे सब्जेक्ट को ध्यान से देखने पर समझ में आ जाता है। यहाँ पर से की लाइट का ये पोर्शन कवर हो रहा है, रिफ्लेक्टर से ये पोर्शन कवर हो रहा है, और ये जो बैक में है बैकग्राउंड लाइट है, बैकग्राउंड लाइट है वो सेपरेट कर रही है सब्जेक्ट को हमारे फ्रेम से। तो हाँ, ये वाला फ्रेम भी सिनेमैटिक है काफ़ी ज़्यादा। देखो ज़रूरी नहीं है सारे फ्रेम सिनेमैटिक हो, पर लाइटिंग सेटअप जो होता है वो हर फ्रेम में ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर भी देखो तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि जो की लाइट है वो इस तरफ से यूज़ हुई है, जो रिफ्लेक्टर या फिर सॉफ्ट लाइट है यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्योंकि इस पार्ट पर भी तुम्हें यही चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है उस पर हार्श लाइट सॉफ्ट लाइट पड़ रही है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लाइट पड़ रही है। और यहाँ पर अगेन ये जो भी है, जब एल्फ्रेड से मिलने जाता है बैटमैन हॉस्पिटल में तब की सीन है, तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ है या फिर उसका ही कोई पार्ट होगा, बॉडी पार्ट या फिर उसी की शक्ल होगी, वो चीज़ इनसे काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो पा रही है। यहाँ पर हल्की हल्की सी आप शाइनिंग देख पा रहे हैं, और बैकग्राउंड पर ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें काफ़ी अच्छे से सेपरेट किया गया है पूरे फ्रेम में। ये पूरे फ्रेम में कहीं पर मिक्स नहीं हो रही हैं अपने फोरग्राउंड या फिर अपने बैकग्राउंड में, तो यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसे सिनेमैटिक बनाता है। और बाकी लाइटिंग सेटअप में कुछ है नहीं, बस इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, लाइट को कंट्रोल कैसे करते हैं, वही चीज़ें देखने वाली होती हैं। और बस फिलहाल के लिए बस इतना, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास ना ज्ञान है ना टाइम है, वीडियो लंबी हो जाएगी देखने का, क्योंकि तुम देखते हो नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो, तो मेरा ज़्यादा मन करता है बनाने का, पर एज अ ज्ञान देने के चक्कर में मैंने बना दी वीडियो। तो ठीक है, बस यही। और मैं ये सब तो नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो दुनियादारी, भाई यार कर लो यार, तुम्हारा ही फ़ायदा है, फ़ायदा तो मेरा भी है, खैर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, पर तुम्हारा ही फ़ायदा है कि अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगली वीडियो तो सिंपली कमेंट करके बता देना कि आगे किस मूवी का ब्रेकडाउन करना चाहिए हमें, फॉर लाइटिंग सेटअप, या फिर तुम फ्रेमिंग सेटअप की भी बात कर लो, या फिर कैमरा एंगल्स की बात कर लो, हर चीज़ ब्रेकडाउन कर लेंगे। फिलहाल तो भी मैं लाइटिंग सेटअप का ही ब्रेकडाउन कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोगों को। तो हाँ, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।